हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केझा क्लासेस। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। उसमें हम शुरुआत करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट है, उसको पहले हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया था, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में सबसे पहले उसका थोड़ा सा कंसेप्ट है जिसका यूज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.2 में, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? अंकगणित का मूल सिद्धांत, थ्योरम बेसिकली इसको बोलेंगे हिंदी में। ठीक है। क्या कहता है ये? हमें पता है कि किसी भी नेचुरल नंबर के लिए एनी नेचुरल नंबर कैन बी written as multiple of their प्राइम फैक्टर। किसी भी नेचुरल नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में लिख सकते हैं। ठीक है। प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि 2 हमारा कोई प्राइम नंबर है, नेचुरल नंबर है। इसको हम प्राइम फैक्टर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ओनली 2, है ना। 2 इक्वल्स टू 2। इसी तरह से हम अगर 4 को लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2। ठीक है। 2 इंटू 2। इसी तरह से कोई और नंबर लेते हैं हम। जैसे आपके बुक में एनसीईआरटी में एक नंबर है 253। तो इसका जब हम फैक्टर करते हैं तो इसका आता है 11 इंटू 23। 11 इंटू 23। ठीक है। अब ये तो हमने देखा कि किसी भी नेचुरल नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम जो है उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम कहता है कि एनी कंपोजिट नंबर कैन बी written as multiple of prime factor। और इसमें दूसरी बात यह है कि प्राइम फैक्टर जो होगा इसका, वो हमेशा आपका असेंडिंग ऑर्डर में होगा। प्राइम फैक्टर जो निकालेंगे इसका आर इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में होगा। इसका मतलब क्या है? जैसे कोई भी नंबर जैसे हमने लिया कि
आपका हम ले लेते छोटा सा नंबर को ले लेते हैं हम 140, जैसे हमने ले लिया एग्जांपल के तौर पे 140। आपका यही पहला क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज 1.2 का, फिर भी यहां देख लीजिए एक बार। 140 का जब हम फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टर तो क्या होगा 140 में प्राइम फैक्टर, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2। हमें चेक करना होगा कि सबसे छोटा प्राइम नंबर से शुरू करेंगे तो 2 है सबसे छोटा प्राइम नंबर, उससे हम लगा के चेक करेंगे कि 2 से क्या ये कटेगा, तो ये 140 कटेगा। आप इसको चेक करने के लिए सिंपल सा, ये तो छोटा नंबर वैसे ही पता कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा नंबर है तो उसमें भी आप पता कर सकते हैं। उसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता होने चाहिए। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी नंबर है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। तो वैसे भी देखिए 2 7 जा 14 और ये 0 70 टाइम्स, फिर 2 से लग जाएगा क्योंकि 0 है लास्ट में यूनिट प्लेस पे, तो 2 3 जा 6 1 बचा 10 2 5 जा 10 35 में अब 2 से नहीं ले है क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 है। उससे अगला नंबर कौन सा है 3 आता है, उससे अगला नंबर, तो 3 से भी नहीं लगेगा, इसमें 3 से भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि 5 और 3 8 होता है, और 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या बताता है कि उसका जो सम हो वो 3 के मल्टीपल में हो, तो 8 3 के मल्टीपल में नहीं आता, इसलिए 3 से भी इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसमें लगेगा अब अगला नंबर 5 आता है 5, तो 5 से जब इसमें करेंगे तो 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7, तो इसका फैक्टर क्या सब हो गया, इसका फैक्टर क्या सब हो गया 140 को हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या फिर इसको हम पावर्स के फॉर्म में लिखेंगे, घात के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7 मल्टीपल 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, और 140 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। हमने बताया था आपको पिछली क्लासेस में कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है ना। प्राइम नंबर वो नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर हो, 1 और नंबर इटसेल्फ, और कंपोजिट नंबर वो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों। यहाँ पे कितने फैक्टर्स हो गए 2 5 और 7, 3 फैक्टर्स हो गए, तो कैसा आ गया कंपोजिट नंबर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब आगे हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। सभी नंबर को इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में लिखना है। तो हमारा फर्स्ट नंबर है 140, क्या है 140। तो 140 का भी मैंने आपको करके दिखाया पीछे। मैंने बोला था अभी का आपका पहला क्वेश्चन वही है जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था कंपोजिट नंबर वाला, तो मैंने 140 अभी करके दिखाया था। इसलिए हम 156 सेकेंड नंबर जो है उससे शुरू करते हैं। तो क्या नंबर है हमारा 156। इसका हमें प्राइम फैक्टर करना है। तो देखिए 156 में सबसे पहला नंबर 2 से चेक करेंगे इसे, तो क्या होगा 2 से चेक करेंगे लगेगा क्योंकि लास्ट में इसका 6 है, यूनिट प्लेस पे 6 है, तो 2 से लगेगा इसमें। 2 7 जा 14 1 16 हो गया, तो 2 8 जा 16 78। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो क्या होगा 2 3 जा 6 1 बचा तो 18 2 9 जा 18। ठीक है, आगे देखिए, अब इसमें जो है 2 से नहीं लगेगा, तो अब अगला नंबर 3
थ्री जो है वो अगला प्राइम नंबर है, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर 13 में सीधा 13 से 13 1 जा 13। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये सब हो गए हमारे प्राइम फैक्टर्स। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 13। अब इसको हम पावर के फॉर्म में लिख देंगे, जिसके डबल बार आ रहा है, तो इसको हम लिख देंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हो गया हमारा 150 को हमने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। वो है 3825 उसे हमें प्राइम फैक्टर करना है। तो देखिए क्या करते हैं इसमें। 3825 ये इसमें 2 से नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें लास्ट डिजिट मतलब यूनिट प्लेस पे 5 है, लेकिन इसमें 3 से लगेगा, क्योंकि इसका सम जो आता है वो 3 का मल्टीपल है। तो 3 से लगाते हैं हम। देखिए 3 से लगाएंगे तो क्या आ रहा है, 3 1 जा 3, 6 8 हुआ, फिर ये 3 2 जा 6, फिर 2 बच गया 22, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। ठीक है, फिर 3 से लग जाएगा, 3 से लगाएंगे, 3 4 जा 12, 7 बचा, 3 2 जा 6 1 15, 3 5 जा 15। ठीक है, अब आगे फर्दर फिर 3 से नहीं लगेगा, इसलिए अब हम अगला प्राइम नंबर 5 से करेंगे। तो 5 8 जा 40, फिर 2 बचा 25, 5 5 जा 25। फिर आगे हम इसमें फिर एक बार 5 से करेंगे, तो 5 1 जा 5, 3 बचा 35, 5 7 जा 35, फिर 17 से 17 1 जा 17। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो गया, इसका प्राइम फैक्टर क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। या इसको पावर के फॉर्म में लिख दें तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। ठीक है, अगला नंबर क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा 4th वाला। क्या, 5005, इसका हमें प्राइम फैक्टर करना है। तो देखिए 5005 इसमें ना 2 से लगेगा ना 3 से लगेगा, तो सीधा इसमें पहले हम 5 से ही लगाएंगे। किससे लगाएंगे, 5 से। देखिए यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 0 0 5 0 0, 5 1 जा 5। ठीक है, इसके बाद 5 से नहीं लगेगा इसमें, अब हमारा लगेगा 7 से। तो 7 1 जा 7, फिर कितना बचा, 3 बचा 30, तो 7 4 जा 28, 2 बचा 21, 7 3 जा 21। फिर ये कितने से जाएगा, फिर ये 7 से नहीं जा रहा है, 7 2 जा 14, फिर ये 3 बच जाता है। ठीक है, 9 से भी 7 से नहीं जा रहा, फिर ये 11 से भी नहीं, 11 से ये आ जाएगा, लग जाएगा। देखिए 143 है ना, 11 1 जा 11, 3 बचा, 11 3 जा 13, और फिर 13 में 13 1 जा 13। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टर्स क्या हो गया, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, अगला क्वेश्चन इस क्या है, वो है 5th नंबर
7429, इसका प्राइम फैक्टर करना है तो करिए 7429। इसमें जब हम चेक करते हैं तो ना ही इसमें 2 से लगता है, ना ही इसमें 3 से लगता है, क्योंकि इसका सम 3 के मल्टीपल में नहीं आता है, ना ही सिर्फ इसमें 5 से लगता है, ना ही इसमें 7 से लगेगा। आप चेक करके देख सकते हैं, इसमें डायरेक्टली अब 17 से लगेगा, 17 से लगेगा। तो 17 4 जा 68, फिर कितना बचा 6, तो आगे देखिए 17 4 जा 68, बचा 6, तो 62 हो गया। 17 3 जा 51, फिर कितना बच जाएगा, इसका मैप आपका 51 हुआ ना। ये देखिए एक बार फिर से 17 4 जा 68, 68 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, इसमें से 6 बचेगा, 62, फिर 3 टाइम्स लगेगा, फिर उसके बाद इसमें 7 टाइम्स लगेगा। ठीक है, फिर अब इसमें 19 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 19 2 जा 38, बचा आपका 5 57, 19 3 जा 57, तो 23, फिर 23 से करेंगे तो 23 1 जा 23। तो इसका फैक्टर क्या सब आ गया, इसका फैक्टर आ गया 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। ये हमारा एक रूल है कि किसी भी 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ करते हैं तो वो उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। यही हमें यहाँ पे ये वेरीफाई भी करना है और इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है जो नंबर गिवन है उन सब का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको कर। जैसा कि पहला क्वेश्चन है हमारा 26 इंटू 26 एंड 91। ठीक है, 26 एंड 91, तो इसका पहले हमें क्या निकालना है, इसका पहले हमें एलसीएम निकालना है और एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही निकालने के लिए हमें इसका फैक्टर करना होगा। तो सबसे पहले हम 26 का फैक्टर करते हैं। देखिए 26, इसमें हम करेंगे 2 से, तो ये 13 टाइम्स जाएगा, ये 13 1 जा 13, तो इसका फैक्टर क्या हो गया 26 का 2 इंटू 13। ठीक है, 2 इंटू 13। ऐसे ही 91 का जब करेंगे, 91 का करेंगे तो क्या होगा, ये जाएगा 7 से, 7 1 जा 7, 2 बचा, 7 3 जा 21, फिर 13 से करेंगे तो 13 1 जा 13, तो 91 का फैक्टर क्या हो गया, वो 7 इंटू 13, 7 इंटू 13। ठीक है, अब दोनों का फैक्टर आ गया, इसका 2 इंटू 13, इसका 7 इंटू 13। अब हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ये क्या होता है जी, इसमें हम जो भी कॉमन मल्टीपल्स होते हैं उनको एक साथ ले लेते हैं और इसमें हाईएस्ट पावर जिसका होता है वहीं रखते हैं, हाईएस्ट पावर वाला हम इसमें कंसीडर करते हैं, है ना। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे 2 है तो 2 लिखा, फिर 7 इसका आएगा और ये दोनों में 13 है तो 13 लिखेंगे। तो 2 7 जा 14 इंटू 13, तो जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 182। तो एलसीएम क्या आ गया 182। ऐसे ही जब हम एचसीएफ करेंगे, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नाम ही जैसे बताता है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
तो हाईएस्ट भी हो और कॉमन भी हो, तो इसमें कौन सा है? 13 है, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? इसका एचसीएफ आएगा 13, एचसीएफ आ जाएगा इसका 13। अब हमें चेक करके बताना है कि ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना। तो चलिए देखते हैं एलसीएम क्या आया है जी, 182 और एचसीएफ क्या आया है 13, बराबर क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो दो नंबर क्या सब है? 26 है और 91 है, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 जा 26, कैरी 2, 13 8 जा कितना होता है? 13 2 जा 26 का 6, कैरी 2, 13 8 जा 104, 104 और 2 106, कैरी 10, 13 1 जा 13 और 10 23। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी हमारा 2366 ही आएगा। कैसे? आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। वैसे भी आप चेक कर सकते हैं कि 6 और 1, 6 1 जा 6 होता है, तो फर्स्ट यूनिट हमारा मैच कर रहा है। और आपको एक बार दिखा देता हूं, हमें फिर भी 91 में हमें 26 से मल्टीप्लाई करना है। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, ठीक है। तो 6 6 8 5 13 और 1 1 2 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया फर्स्ट नंबर के लिए, ठीक है। अब सेकेंड पेयर हमारा क्या है? सेकेंड पेयर क्या है हमारा? सेकेंड नंबर है, यहां देखिएगा 510 एंड 92। तो चलिए 510 का हम पहले फैक्टर करते हैं। तो क्या आएगा? 2 से आएगा, कितना आ जाएगा ये? 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ठीक है। फिर फर्दर इसमें किससे होगा? 3 से होगा। तो 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15, ठीक है। फिर इसमें हमारा 5 से लगेगा, 3 से नहीं लगेगा। 5 से लगेगा तो क्या होगा? 5 1 जा 5, 5 7 जा 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। फिर 17 से 17 1 जा 17, 17 1 जा 17। तो इसका क्या हो गया? 510 को हम लिख सकते हैं क्या? हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। 5 इंटू 17। ऐसे ही अब हम 92 का फैक्टर कर लेते हैं। 92 का फैक्टर करो तो क्या होगा? 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। फिर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फिर सीधा 23 से 23 1 जा 23। तो 92 को हम क्या लिख सकते हैं? यहां देखो 2 इंटू 2 इंटू 23, 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। तो अब हमें एलसीएम फाइंड करना है। क्या करना है? एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। तो एलसीएम क्या है? यहाँ पे एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 2 हाईएस्ट पावर लेंगे तो 2 की पावर 2, फिर इंटू 3, फिर ये वाला 5, फिर 17 और फिर मल्टीप्लाई में 23, ठीक है। अब देखो 2 की पावर 2 यानी कि 4, 4 इंटू 3 12, 12 5 जा 60, 12 पंचे 60 इंटू 17 इंटू 23। इसको देखिए आगे फिर 17 और 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? यहां देखिए 17 से 60 का मल्टीप्लाई तो 0, 17 0 0 और 17 6 जा
2 मल्टीप्लाई 23। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आता है 2 3 4 6 0। ये हमारा एलसीएम आता है। एचसीएफ क्या होगा, यहां एचसीएफ देखिएगा। एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, यहां पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है। यहां पे दोनों में, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा इनका, एचसीएफ सीधा आ जाएगा 2। एचसीएफ आ जाएगा 2। ठीक है, ये देखिए एक बार, ये 2 इसमें और ये 2 इसमें। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर इसका 2 है, एचसीएफ इसका 2 आ गया। अब हमें कंडीशन चेक करना है कि ये होता है कि नहीं। कौन सा कंडीशन, ये कंडीशन एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। तो चेक करते हैं, देखिए। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इसी को हम वही बोलेंगे ना, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एलसीएम हमारा क्या आया था, 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0। और एचसीएफ क्या आया था हमारा, 2 आया था। नंबर क्या सब था, 510 इंटू 92। ठीक है, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो सिंपली ये डबल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 46920। देखिए 2 0 0, 2 6 जा 12, 1 2 4 जा 8, 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक है, इक्वल्स टू, यहां भी मल्टीप्लाई करते 0 यूनिट प्लेस पे तो 0 ही आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करने पे भी यही आएगा, 2964। आपको मैं फिर से एक बार दिखा देता हूं। जब भी कभी 0 यूनिट प्लेस पे हो तो उसको इग्नोर करके चलते हैं और 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 51 एंड 92 का मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, देखिए 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। तो 2 9 6 4 और ये 0 आ जाएगा, ये वाला तो आ गया ना, ये वाला यहाँ पे 0 था, ये 0 आ जाएगा, आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है थर्ड वन, 336 एंड 54। इसका हमें वही कंडीशन चेक करना है। इसका पहले एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है और उनका मल्टीप्लाई करने के बाद यही कंडीशन, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए पहले इसका फैक्टर करेंगे। 336 का फैक्टर करते हैं तो क्या आता है, देखिए 2 से क्या आएगा, 2 1 जा 2, 12, 2 6 जा 12, 1 16, 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे तो क्या आएगा इसमें, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर 2 से करेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर करेंगे 2 से क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर 3 से करेंगे इसमें 3 7 जा 21, फिर 7 1 जा 7। तो इसका क्या आ गया, 336 को हम क्या लिखेंगे, 336 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, यानी इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, ऐसे ही हम 54 का फिर निकाल लेंगे, 54 का। इसका जब करेंगे तो क्या होगा, 2 से करेंगे तो ये 27 टाइम्स जाएगा,
फिर जब 3 से करेंगे तो ये 9 टाइम्स जाएगा, फिर ये 3 से करेंगे तो 3 टाइम्स, और फिर 3 से करेंगे तो 1 टाइम। तो 54 का क्या आ जाएगा जी? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 3। ये आ गया 54 का, ये आ गया 336 का। ठीक है, अब हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। ये दोनों का तो फैक्टर आ गया, अब हमें एलसीएम करना है। एलसीएम कैसे करेंगे? यहां देखिए जरा, एलसीएम में क्या करेंगे? हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो यहां पे 2 की पावर कितना है? 4, फिर 3 की पावर 3 इंटू 7, ये आ जाएगा कितना? 16, 2 की पावर 4 यानी कि 16, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 टाइम्स, तो 16, और 3 की पावर 3 यानी कि कितना आ जाएगा? ये 27, और ये 7। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे एक साथ में, तो ये आता है आपका 7 6 जा 42, और 2 7 1 जा 7, और 4 11 इंटू 27, 11 इंटू 27। ठीक है, अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है आपका मल्टीप्लाई करने के बाद 3024। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा। इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। ठीक है, आप छोटे बच्चे तो है नहीं जो मैं एक एक मल्टीप्लाई करके आपको दिखाऊं। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका एलसीएम आता है। ठीक है, और एचसीएफ क्या आएगा इसमें? एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ देखिएगा जरा, एचसीएफ इसमें 2 और 2 एंड 3 दो कॉमन है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 6 क्या आ गया इसका? एचसीएफ आएगा। ठीक है, 6 आ गया हमारा एचसीएफ। ठीक है, अब आगे देखिए, और फिर से हमें क्या? वहीं एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर चेक करके बताना है। ठीक है, यहां लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, एलसीएम यहां क्या आया था? 3024। एचसीएफ क्या आया है भाई? 6 आया है। 6 बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर करना है ना। तो फर्स्ट नंबर क्या था हमारा? 336 मल्टीप्लाई विद 54, 336 एंड 54। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? 6 4 जा 24। ठीक है, और 6 2 जा 12, और 2 14, 1 कैरी 6 0 0, तो 1 6 3 जा 18। तो इधर भी हमारा वहीं आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा 18144। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रूफ। एक बार ये पूरा पेज देख लीजिए आप। यहां से हमने शुरू किया था, इसका फैक्टर निकाला, ये दोनों को लिखा, फिर हमने एलसीएम फाइंड आउट करा, फिर एचसीएफ फाइंड आउट करा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर करके दिखाया। ठीक है, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा 12, 15 एंड 21। तो अलग अलग हम इसका फैक्टर करके और इसका एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए 12 का फैक्टर क्या होगा? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 12 का क्या आ गया जी? 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ऐसे ही 15 का जब करेंगे तो क्या आएगा? 15 का देखिए 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो 15 का क्या आ गया? 3 इंटू
5, ठीक है, 3 इंटू 5। ऐसे ही 21 का जब करेंगे 21 का करेंगे तो कितना आएगा, 3 से 3 7 जा 7 1 जा, यानी कितना आ गया इसका 3 इंटू 7, ठीक है। इसका ये हमारे फैक्टर्स आ गए। अब इसमें HCF फाइंड आउट करते हैं पहले। HCF के लिए देखिए यहाँ पे 12 में क्या है, 3 है, 15 में भी 3 है, और 21 में भी 3 है। तो HCF क्या आ गया इसका, HCF 3 आ गया, ठीक है। अब हमें LCM फाइंड आउट करना है। LCM यहां देखिएगा, LCM ऑफ 12, 15 एंड 21, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर लिखते हैं हम। इसमें 2 का हाईएस्ट पावर कहाँ पे है, ये मैक्सिमम 2 टाइम्स आया है। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, हर जगह एक बार गया था, इस बार 3 एक बार लिखेंगे 3, और इंटू 5, ये वाला 5 और ये 7। सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 2 की पावर 2 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 इंटू 7, 60 इंटू 7 करने पे ये आता है 420, ठीक है, ये आता है 420, ठीक है। एलसीएम आ गया 420, इसका एलसीएम भी आ गया और एचसीएफ भी आ गया। एलसीएम आ गया 420 और एचसीएफ आ गया 3, ठीक है। ये एलसीएम और ये एचसीएफ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 17, 23 एंड 29। यहां सेकेंड क्वेश्चन लिखते हैं 17, 23 एंड 29। तो 17 का पहले हम फैक्टर करेंगे, तो 17 का सीधा हो जाएगा 17 इंटू 1, ऐसे ही 23 का हो जाएगा 23 इंटू 1, और 29 का हो जाएगा 29 इंटू 1। 1 क्यों लिखा है, क्योंकि हमें एचसीएफ भी फाइंड करना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है तो 1 तो होगा इन हर किसी का फैक्टर, इसलिए हमने इसको 1 भी इसमें लिखा है। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 1, और एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई सिंपल, 17 इंटू 23 इंटू 29। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई पे करने पे आता है 391 मल्टीप्लाई 29। अब ये आ जाएगा 11,339, ये आ गया हमारा एलसीएम। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था 17, 23 एंड 29 का। तो इसका एचसीएफ आ गया 1 और एलसीएम आ गया 11,339, 11,339, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 8, 9 एंड 25। इसका भी हमें एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 8 का फैक्टर क्या होगा, अब इसमें छोटा सा नंबर है, इसको देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया हमारा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ऐसे ही 9 का क्या होगा 3 इंटू 3। ऐसे ही 25 का क्या होगा 5 इंटू 5, ठीक है। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन सब में 1 तो है ना, 1 से तो हमारे किसी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ 1, और एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, हाईएस्ट पावर, यहाँ 2 कितनी बार है 3 टाइम्स, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 25, वही नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 8 जा 72 इंटू 25, 25 2 जा 50 कैरी 5, 25 7 जा 175 और 5 180, 180। तो 1800 हमारा आ गया इसका एलसीएम और 1 आ गया इसका एचसीएफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दिस नंबर 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9,
फाइंड LCM 306 एंड 657, यानी इन दोनों नंबर का HCF दे रखा है और LCM हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें पता है कि सिंस HCF इंटू LCM बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, है ना। हमें HCF पता है तो लिखेंगे HCF की वैल्यू 9 इंटू LCM बराबर फर्स्ट नंबर क्या है 306 और सेकेंड नंबर क्या है 657। अब बच्चों बहुत से बच्चे यहाँ पे मल्टीप्लाई करने बैठ जाते हैं, लेकिन ये तो छोटे बच्चों वाली बात है। यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करके और बड़ा डिजिट नंबर आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हमें LCM फाइंड करना है, तो LCM इक्वल्स टू 9 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके ये डिवाइड आ जाएगा, यानी कि 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9। 9 से देखिए नंबर कट हो रहा है, 9 से अगर हम इसको कट करते हैं तो 9 7 जा 63, 2 बचता है। ठीक है, 27, 9 3 जा 27, यानी LCM इक्वल्स टू क्या आ गया 306 इंटू 73। आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा 22338। ठीक है, ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। ये दे रखा था HCF इतना और LCM इसका फाइंड करना था। हमें पता है HCF इंटू LCM फर्स्ट नंबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। हमने इसको सॉल्व करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो हमें क्या मिला 22,338, इसका LCM होगा। ठीक है, इसका LCM होगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ये देखिए क्या है 306 मल्टीप्लाई बाय 73। ठीक है, देखिए 3 6 जा 18, 3 0 जा 0, तो 18 का यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, और 3 3 जा 9, फिर 7 6 जा 42 का 2, फिर यहाँ पे 4 और 7 3 जा 21। ठीक है, अब देखिए 8 2 और 1 3, 9 और 4 13, 1 1 2 और ये 2 आ गया ना, यही आ रहा है ना। आपको मैंने एक यहाँ पे करके भी दिखा दिया है। ठीक है, अब ये वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है, इसमें हमारा 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, वो ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, ये इस चैप्टर में सबसे इजी एक्सरसाइज है 1.2, है ना। तो ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इस वजह से आगे की 2-3 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उसको हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, वो पार्ट 2 होगा। ये इस लेक्चर का पार्ट 1 है। ठीक है, आप इसको देखिए, और कोई और बात समझ में ना आई हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।